नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश की बात ऑफिशियल। तो आज हम गाजीपुर में हैं और हमारे साथ अफजाल अंसारी जी हैं, जो अभी वर्तमान के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी 2024 के उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि राजनीतिक सफ़र उनका कब और कैसे चालू हुआ। आपको बताते चले कि 1985 में पहली बार चुनाव लड़े और आपको बताते चलें कि 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं। तो चलिए कुछ बात करते हैं और जानते हैं कुछ इनके बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि 1985 में आपने सफ़र राजनीतिक शुरुआत की और पहली बार कौमी एकता दल से आपने चुनाव लड़ा और जीता भी, और 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे। उस समय के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या कुछ बदला है? देखिए, मैं ये सुधार दूं कि कौमी एकता दल से मैं कम्युनिस्ट पार्टी से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है। 1976 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने गाजीपुर डिग्री कॉलेज से ही एमए की शिक्षा पूरी की और एमए करने के बाद मैं समाज सेवा में दिलचस्पी लेने लगा और लगभग 8-9 साल सक्रिय होकर के इस पूरे क्षेत्र में समाज के दबे कुचले लोगों को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित किया। ये इलाका जो है बड़े बड़े सामंतवादियों और जमींदारों का इलाका था। मेरा परिवार भी एक प्राचीन जमींदार परिवार है। तो मैंने ये देखा, जब मैं पढ़ लिख के समझदार हुआ तो मैंने ये देखा कि यहाँ गरीबों के ऊपर बड़ा अत्याचार है। देश भले स्वतंत्र हो गया है, इस क्षेत्र में गरीबों को अपने दामाद को भी कुर्सी और चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था। आए दिन उनके बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, उन्हें मारा पीटा जाता था। उनके घर दरवाजे, अगर अपने घर दरवाजे का फ्रंट दुरुस्त करना है तो वो ज़मीन हटा के कब्जा कर ली जाती थी। ऐसी स्थिति में हमने उन कॉमरेड सरजू पांडे उन दिनों यहाँ रहे हैं सांसद सदस्य, तो उनको अपना गुरु मानकर उनके सानिध्य में रहकर और लाल झंडा लेकर के अपने राजनीति की शुरुआत की। पूंजीवादी ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को और सामंतवादी विचार के लोगों को मेरा राजनीति में सक्रिय होना बड़ा खलने लगा। लेकिन मैं अपने काम में, अपने सामाजिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेता रहा। चुनाव में पहली बार लड़ा 1985 में, और चुनाव लड़ा तो 4 चुनाव लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल से ही इस विधानसभा क्षेत्र में लड़ा और जीता, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में हमारी जाति और कौम की आबादी मात्र 9% थी। उस दौरान वो सब आंदोलन हुए। राम मंदिर मुक्त कराने का भी आंदोलन हुआ, फिर तमाम ऐसे कंट्रोवर्सी, तमाम वो घटनाएं, आपको याद होगा 84 में श्रीमती इंदिरा जी की हत्या हुई थी और ऐसी लहर आई थी कांग्रेस पार्टी की कि कहीं ज़िलों में एक सीट नहीं बची थी किसी भी पक्ष की। गाजीपुर में मैं अकेला व्यक्ति था जो जनता का प्यार और दुलार उस लहर में भी मिला और मैं जीता। और फिर जब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, 4 चुनाव तो कम्युनिस्ट पार्टी से, 5वां चुनाव समाजवादी पार्टी से, और फिर समाजवादी पार्टी के ही सिंबल से 14वीं लोकसभा के लिए जब 2004 में वोट पड़ा, उन दिनों यहाँ मनोज सिन्हा संसद सदस्य थे और दिल्ली में उनकी सरकार थी। तो उस चुनाव में मनोज सिन्हा के खिलाफ आमने सामने लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला और 2004 में गाजीपुर की महान जनता ने अपार जन समर्थन दिया और 2,27,000 मतों के अंतर से मैंने मनोज सिन्हा को गाजीपुर में चुनाव हरा दिया। ये मेरे राजनीतिक सफ़र की शुरुआत से और मध्यांतर तक की बात है। उसके बाद 2009 का चुनाव मुझे बसपा के सिंबल से यहाँ लड़ने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गहरी साजिश रची। खुद मनोज सिन्हा चुनाव लड़ने गाजीपुर की सरजमीन को छोड़ के बलिया लोकसभा में चले गए
और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट के खाते में प्रदेश में सबसे न्यूनतम यानी मात्र 21,000 या 22,000 वोट बीजेपी के कमल के निशान पर लोकसभा के चुनाव में मिला। और मैं